गाइस, सबसे पहले तो आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वो आपको तुरंत लगवा लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप स्वस्थ हो या फिर सीवियर कंडीशन से गुजर रहे हो, दोनों केसेस में ये आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी। स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपको इससे होने वाली डेथ से तो बचा ही लेगी। स्पेशली वो लोग जो कि एल्डर्स हैं या फिर वो लोग जिनको इनके अलावा भी कोई बीमारी है, उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो इसके लिए आपको कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई ना कोई आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई किसी भी आईडी को अपने साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब वैक्सीनेशन से पहले अगर आप किसी और बीमारी की दवाइयां भी ले रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें एज इट इज अनइंटरप्टेड लेते रहे और अपनी वैक्सीनेशन भी करवाएं। और हाँ, अगर आपको कैंसर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं, तो इन दैट केस तो आप हाई रिस्क पर हैं, इसलिए आपको जरूर कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मौका मिलते ही वैक्सीनेशन करवाइए और अपने आप को कोरोना से बचाइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी नहीं सुनी होगी, जो कि शायद आप लोगों को सुननी चाहिए, क्योंकि अंदर कोरोना को लेके थोड़ा डर होगा, ठीक है, सिचुएशन को लेके थोड़ा डर होगा। तो शायद हम लोग घर पे टिक के बैठें और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। नहीं तो हम लोग शेर बन के घूम रहे हैं बाहर। ऐसा लग रहा है कि कुछ कोरोना टाइप का है ही नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसा नहीं है। जरा समझिए सिचुएशन कितनी डेंजरस है और उस सिचुएशन को का अंदाजा आप इस न्यूज से लगा सकते हो जो आपको मैं अभी देने जा रहा हूं। जरा आप ध्यान से समझिएगा। ये एक आर्टिकल सिचुएशन को, इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, यहां पर एक आर्टिकल छपा। किसने छापा? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने छापा, ठीक है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। इसने छापा, क्या लिखा? इसने लिखा कोविड डेथ्स इन इंडिया कुड पीक बाय मिड मई, यानी कि अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, 24 अप्रैल है। और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का क्या कहना है कि मिड मई में, एक्चुअल में अभी पीक नहीं आई है, मिड मई में पीक आएगी। जरा समझिए। और वो क्या कह रहे हैं? इंडिया में ऐसा दिन भी आएगा जिसमें एक दिन में लोग 5-5 हजार लोग अपनी जान गंवा रहे होंगे सिर्फ कोरोना की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअल में न्यूज पब्लिश की गई है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के, यहां से, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से इसको पब्लिश किया गया है। स्टडी किया गया है बकायदा। और क्या लिखा गया? इट हैज बीन प्रिडिक्टेड दैट India's daily tally for COVID included that will peak 5,600 on May 10. Oh my God! 10 मई तक हमारे यहां के आंकड़े, हर दिन में 5,600 लोग यहां पर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाएंगे, ऐसा कहना है। अगर हम नहीं संभले तो ये हालत में हम लोग पहुंचने वाले हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि चाहे तुम संभलो चाहे नहीं संभलो, हालत इतनी खराब हो ही चुकी है कि हम मई 10 में पीक पकड़ेंगे जिसमें एक दिन में 5,600 लोग अपनी जान गंवाएंगे। मैं आपको ना एक्चुअल में अंदर से डरा नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सिचुएशन की डेंजरनेस यानी खतरे को समझें और प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखें। जरूरत हो तभी बाहर निकलें, इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। और ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, और अगर आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है तो भाई बहुत कुछ हो रहा है। एडिशनली विन एन एडिशनल, जरा देखो, 3,29,000 डेथ प्रोजेक्टेड बिटवीन अप्रैल 12 टू अगस्त 1। ओ माय गॉड, क्या लिख रहे हैं लोग। मतलब ये भविष्य के वक्ता बन गए हैं हमारी हालत को देख के, क्योंकि यहां पर बम फटने वाला है। और ये क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा। अभी तक इतनी मृत्यु दर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 12 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक 3,29,000 डेथ यहां पर इंडिया में होने वाली हैं। और ओवरऑल पूरी डेथ का आंकड़ा 6,65,000 तक क्रॉस कर जाएगा एंड ऑफ जुलाई। अब आप अंदाजा लगाओ कि क्यूमुलेटिवली इतनी डेथ क्रॉस कर जाएगा, इतना आंकड़ा क्रॉस। स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है अगर उसको, पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख को इफेक्ट करता है या सिर्फ आपके अंधे होने के चांसेस हैं। अगर ये सीवियर कंडीशन में गया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को जानिए, जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग नॉलेज रखेंगे, सजग रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बचे रहेंगे। तो ये एक्सट्रीम केस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी थोड़े से ना
पहले 3 या 4 दिन पहले, 5 दिन पहले बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन अभी इसके केसेस इंडिया में रैपिडली थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो अभी फिर से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा और हमें करने की जरूरत भी है। अगर आप सीवियर केसेस देखिए पूरे इंडिया में कहां कहां पे आ रहे हैं, तो दिल्ली में इसके बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा केसेस है और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र है। इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग जगह पे ब्लैक फंगस के केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। हमने कोरोना को भी बहुत लाइटली लिया और लोग आज भी लाइटली लेते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं आज भी देखता हूं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं बाहर। तो अगर हम लोग लाइटली लेते रहेंगे और सिर्फ ऐसा सोचेंगे कि कुछ नहीं है, हवा में सब मजाक है, या फिर सब लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, तो हम लोग बहुत गलत फहमी में है। शायद हम लोग गोली से ना मरे, इस छोटे से वायरस से पहले मर जाएंगे। आता है आंख में, और देखो सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है। तो जरा आप ध्यान से समझिएगा, इसलिए हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बचे कैसे उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए आप वेट, जहां पर ज्यादा गीला होता है, अगर आप गार्डन में घूम रहे हैं, ज्यादा गीला है, ठीक है, तो वहां से वो फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपको ये इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हो या फिर कैंसर पेशेंट हो, वो आपको मैं बताता हूं, तो आपको सीवियर इंफेक्शन हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है। हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है। आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है, आपको ब्लड वॉमिट्स, और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, जरा सिम्टम्स को पकड़िएगा। कौन कौन से सिम्टम्स हैं? आपकी आंखों के अंदर ही नहीं, आजू बाजू भी लाल होंगे, आपकी जो आंखें हैं वो लाल होनी शुरू हो जाएंगी। वॉमिट आपको ब्लडी आ सकती है, लेट्रिन भी आपको ब्लडी आ सकती है, आपके टूथेक हो सकता है, ये तो नॉर्मल भी में भी हो सकता है, लेकिन ये टूथेक भी उसकी एक सिम्टम है। इसके अलावा आपका ब्लड विजन भी हो सकता है, आपको धुंधला दिखना भी शुरू हो सकता है।